हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकेंड ईयर MCO 4 यूनिट नंबर 6। ठीक है, कंपनीज लॉ फर्स्ट। इसके अंदर हम आज की वीडियो में करने वाले हैं कंपनीज लॉ के कुछ बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में। कंपनी लॉ इज प्राइमली कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, कंपनी के रिगार्डिंग जो भी लॉ है वो किसके अंदर आते हैं? कंपनीज एक्ट 1956 का जो एक्ट है इसके अंदर कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी लॉ है, रूल्स रेगुलेशंस है वो आते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ 777 सेक्शन, 777 सेक्शंस है और 15 स्केड्यूल्स है विच इंक्लूडिंग द अमेंडमेंट टिल डेट। अभी तक जो भी अमेंडमेंट्स हुई वो सारी की सारी इसमें मेंशन है। द प्रोविजंस कंटेन इन द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर, जो प्रोविजंस है इस एक्ट के अंदर वो क्या क्या है, वो एक्ट हमें ये बताता है। 1956 का एक्ट किस तरीके से कंपनी को फॉर्म किया जाए, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, आर्टिकल एंड प्रोस्पेक्टस, प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पेनल्टीज फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, वेरियस मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसमिशन, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इंक्रीजिंग और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, राइट्स ऑफ मेंबर्स। तो ये कुछ प्रोविजंस है जो कि एक्ट के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, और क्या क्या प्रोविजंस है? और प्रोविजंस है रिक्वायरमेंट फॉर होल्डिंग जनरल बॉडी मीटिंग इंक्लूडिंग पेनल्टीज फॉर नॉट होल्डिंग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड दे पावर इंक्लूडिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो, रेमुनरेशन पेबल टू मैनेजरियल पर्सन्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट, इंस्पेक्शंस एंड इन्वेस्टिगेशंस, अमेलगमेशंस, रिकंस्ट्रक्शंस, मर्जर एंड टेक ओवर्स, प्रिवेंशंस ऑफ ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज। ठीक है, इसके बाद आता है द एक्ट हैज लेट डाउन प्रोसीजरल रूल्स टू बी फॉलो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज। इस एक्ट में हमें ये बताया गया कि क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं या फिर जब भी हम मार्केट से कैपिटल को रेज करते हैं। commencement of business including details regarding nature and content of the document to be filled with the registrar of companies and procedure for any alteration। यहाँ पे साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि बिजनेस किस तरीके का है। ठीक है, बिजनेस में किस तरीके का जो है गुड्स या सर्विसेज में डील की जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स इसके रिगार्डिंग जो है रजिस्ट्रार के पास फिलअप करने पड़ते हैं। जब भी हम कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तो जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रजिस्ट्रार को दिए जाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक्ट हमें ये भी बताता है कि क्या क्या प्रोसीजर्स को हमें फॉलोअप करना पड़ेगा जब भी हम अपने बिजनेस में, अपने कंपनीज में किसी भी तरीके की अल्ट्रेशंस या चेंजेस करना चाहेंगे। टू अ लार्जर एक्सटेंट, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स बाय अ कंपनी इज गवर्न्ड बाय द गाइडलाइंस इशूड इन दैट रिस्पेक्ट बाय सेबी। अब इसमें ये कहा गया कि मान लो एक कंपनी शेयर्स को इशू करना चाहती है, डिबेंचर्स को इशू करना चाहती है, तो ये जो है गाइडलाइंस दी गई है सेबी के द्वारा। ठीक है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही एक कंपनी जो है शेयर्स को इशू कर सकती है, डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। द एक्ट ऑल्सो स्पेसिफाई द रूल्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, एट अ डिस्काउंट एंड ऑल्सो फॉर द इशू ऑफ स्वीट इक्विटी, बोनस शेयर्स एंड द राइट्स शेयर्स। एक्ट में ये भी बताया गया है कि कौन कौन से स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा जब भी हम शेयर्स को प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू करते हैं या फिर स्वेट इक्विटी को या बोनस शेयर्स को या राइट शेयर्स को इशू अप करते हैं। द एक्ट हैज़ ऑल्सो लेट डाउन द लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स टू द कंपनी। लाइबिलिटी ऑफ व्हाट? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की क्या लाइबिलिटी है टूवर्ड्स द कंपनी एज वेल एज द थर्ड पार्टी। ठीक है, फॉर एंड फिक्स एंड ओवरऑल limit on their remuneration for companies having profit and those having inadequate profit, and provided that in case of loss making company it can be paid as per the slabs in the schedule 13। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि ये एक्ट हमें ये भी बताता है कि क्या लाइबिलिटी है डायरेक्टर्स की। व्हाट आर द लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है, टू द कंपनी एज वेल एज द थर्ड पार्टी। किस तरीके से जो है ओवरऑल लिमिट जो है रेमुनरेशन की फिक्सअप की गई है इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट हो, जब भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो या फिर लॉस के केसेस में जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कंपनीज मीटिंग। कंपनीज मीटिंग आर रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड इन कन्फर्मिटी विद द applicable provision of the Companies Act and the relevant provision of the आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनीज। ठीक है, किस तरीके से जो है मीटिंग को हेल्ड ऑन किया जाएगा। ठीक है, द
to prevent ill treatment and mismanagement, the Act has provided that the required number of members may apply to the company's law or tribunal. Early it was Companies Law Board for relief if the affairs of the company are being conducted in a manner harmful to the public interest or that the interest of the company. The Company Law Tribunal is empowered to pass necessary orders to end operations and mismanagement as also to grant स्पेसिफिक रिलीफ। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि अगर बिजनेस के द्वारा कंपनीज के द्वारा कोई भी मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है, कोई भी इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो मेंबर उसके रिगार्डिंग जो है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से उनको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, ताकि उन रिलीफ किससे मिलेगा कि जो भी उनका इंटरेस्ट जो है वो हार्म किया जा रहा है या फिर किसी भी गलत तरीके से जो बिजनेस को कंडक्ट किया जा रहा है तो उससे रिलीफ मिलेगा। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर बुक ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन ऑन एक्रूअल बेसिस। ये एक्ट हमें ये भी कहता है कि जो भी अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे वो एक्रूअल बेसिस पे किए जाएंगे और अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम एंड एनुअल ऑडिट बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ एनी कंपनी कॉन्स्टिट्यूट द फेजेस वेयर बाय इट्स लीगल पर्सनैलिटी एज अ कॉर्पोरेशन इज ब्रॉट टू एन एंड। किस तरीके से कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा। द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ऑर्डर कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अंडर सर्कमस्टांसेस विच आर स्पेसिफाइड इन द एक्ट और इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप एज। कि यहाँ पे कहा गया कि कंपनी को वाउंड अप करने का क्या प्रोसीजर फॉलोअप किया जाएगा, किस किस केसेस में जो है कंपनी को वाउंड अप किया जाएगा। ठीक है, अगर ये सही लगता है कि हाँ कंपनी को वाइंड अप करना चाहिए तो उस केस में ही कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सर्कमस्टांसेस अ पिटीशन कैन बी मेड फॉर कंपल्सरी बाइंडिंग अप बाय द कंपनी, इट्स एडिटर, क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटर्स, द रजिस्ट्रार, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और द जॉइंटली बाय एनी ऑफ दिस पार्टी। यानी कि कौन कौन जो है वो पिटीशन डाल सकता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप के लिए। कंपनीज डाल सकती है, क्रेडिटर, कंट्रीब्यूटर, रजिस्ट्रार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और कोई भी जो है पिटीशन डाल सकता है कि भाई इस कंपनी को क्या किया जाए, बंद किया जाए जल्द से जल्द। द जनरल पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल हैज़ ऑल्सो बीन लिस्टेड इन द एक्ट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। Regarding voluntary winding up of a company which may be member or creditor, voluntary winding up the procedure to be followed has been duly laid down in the act। यानी कि अगर तो वॉलेंट्री मेंबर्स या क्रेडिटर उस बिजनेस को वाइंड अप करना चाहते हैं तो जो भी रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह दिए गए हैं कंपनीज एक्ट में उन लॉज को फॉलो करके, उन रूल्स को फॉलो करके जो है वाइंड अप किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि कंपनीज लॉ के रिगार्डिंग कुछ बेसिक फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोविजंस थे और क्या क्या चीज़ें किस तरीके से जो है कंपनी को रजिस्टर किया जाए। ठीक है, किस तरीके से कंपनी में शेयर्स वगैरह को इशू किया जाए, डिवेंचर को इशू किया जाए, लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए डायरेक्टर्स की। ठीक है, डायरेक्टर्स को कितना जो है अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हमने जो पढ़े थे कि किस तरीके से अगर बिजनेस इल ट्रीट कर रहा है या मिसमैनेजमेंट है तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जो है जाके सुनवाई की जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं मेंबर जो है वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो भी मिसमैनेजमेंट किया गया है उसके रिगार्डिंग जो है वो रिलीफ जो है लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इस एक्ट के अंदर हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा, अक्रूअल बेसिस पे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलोअप किया जाएगा, और जो एनुअल ऑडिट है वो कौन करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो क्या करेंगे, एनुअली ऑडिट करेंगे। उसके बाद जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो था कि वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कि कब कब कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा, कौन कौन लोग जो है वो कंपनी को वाउंड अप जो है वो कर सकते हैं। जनरल पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल have also been listed in the act in case of winding up, कि अगर बिजनेस को वाइंड अप करना है तो जनरल पावर क्या है ट्रिब्यूनल की। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी जो है एक्ट के अंदर लिस्ट की गई है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कंपनीज एक्ट के कुछ बेसिक फ्रेमवर्क। आई होप आप सभी को जो है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट अभी नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है क्या बेसिक फ्रेमवर्क है कंपनीज लॉ के। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर चेंजेस क्या क्या हुए थे। ठीक है, 1990 से 2003 तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।